दर्शकों, आप देख रहे हैं वंदे जागरण हरियाणा। वंदे जागरण हरियाणा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सनातनी अखाड़ा के संस्थापक संयोजक स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज का रायपुर में कुबेर राठी के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर उनका फूल मालाएं डालकर उन्हें बुक्के देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ सारे चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और हमारा जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच, उनके अनुषांगिक संगठन है, जैसे महाबली सेना, आदिशक्ति सेना, क्रांतिवीर सेना, अन्नदाता व पर्यावरण विकास मंच। ऐसे हमने अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच को 5 अनुषांगिक संगठनों में हमने बांटा है। और इस संगठन के 11 करोड़ सदस्य भारत के सभी प्रांतों में, नेपाल में, भूटान में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, दुबई में, बांग्लादेश में, ये सारे देशों में ये संगठन हमारा काम कर रहा है। और ये संगठन का जो उद्देश्य है, हम सारे सनातनियों को एक मंच पर लाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना चाहते हैं, और जो साधु संत हैं और जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं उनकी सुरक्षा के लिए देश में विशेष कानून बनाने की हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, यहाँ के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, इनसे भी हमने मांग किया है। हम इनसे स्वयं मिले भी हैं और उनको ज्ञापन भी हमने दिया है कि इस पर आप तत्काल निर्णय लेते हुए और शीघ्र कार्रवाई करें। इसी के साथ हम 11 सूत्री मांगों को लेकर भी हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि विगत कई वर्षों से कांग्रेस के कार्यकाल के समय से ही मंदिरों से जो टैक्स वसूल किया जाता है, उस टैक्स को सनातन बच्चों की शिक्षा पे खर्च नहीं किया जा रहा है। वो मदरसा पे खर्च किया जाता है, चर्च पे खर्च किया जाता है। जो मंदिरों में जो पैसा आ रहा है वो सारे सनातनियों का पैसा रहता है, सारे हिंदू भाइयों का पैसा रहता है। तो हमने मांग भी किया कि जो हमारे साधु संत हैं उनको प्रति माह 25,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाए। और जो हमारे साधु संत हैं और जो सनातनी हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, ऐसे हमारे जो पुजारी हैं उनको यात्रा, तीर्थ यात्रा में आने जाने के लिए फ्री यात्रा पास दिया जाए। ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। और यदि जैसा आपको मालूम है, आज जो हमारे देश में 2 संत हैं संसद में, हम कम से कम 200 संतों को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। 29 में हमारे 200 संत जाएंगे संसद में और हम देश की संसद को संत संसद की स्थापना हम करेंगे। और जब देश में संत संसद की स्थापना होगी तो हमारा जो भारत है वो फिर से अखंड भारत कहलाएगा। क्योंकि हम नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी कहा था इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में कि 2026 में नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और 2027 में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल, मोदी जी के रहते हुए ही हमारा जो भारत है ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और यहाँ गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया जाएगा। हमारे संगठन का मेन उद्देश्य है कि हम पूरे देश और विदेश में घूमकर 25 करोड़ सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। अभी हमारे 11 करोड़ सदस्य काम कर रहे हैं। हम बहुत जल्द 25 करोड़ सदस्य बनाकर और हमारे संतों को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं और वहां संत संसद की स्थापना करना चाहते हैं। क्योंकि आज का जो समय है, हम और आप सब देख रहे हैं कि जो गैर हिंदू हैं उनका जो अत्याचार बढ़ रहा है। यदि ऐसे ही अत्याचार रहा तो वो दिन दूर नहीं, जब विधायक भी उनका होगा, सांसद भी उनका होगा, मंत्री भी उनका होगा और प्रधानमंत्री भी उनका होगा। और जब इस देश में सारे सत्ता पे अगर वो काबिज हो जाएंगे तब हमारे हिंदू सनातनियों का क्या होगा। हमारे सब हिंदू सनातनियों को इस पर चिंतन करनी चाहिए। मैं हमारी जो मातृशक्तियां हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी समय है। यदि हम अपने बच्चों को शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, हम कलम पकड़ा रहे हैं, तो हमें शास्त्र की भी शिक्षा देनी चाहिए। वो समय गया जब हम अपने बच्चों को कहा करते थे कि नहीं बेटा चाकू नहीं रखना, हाथ कट जाएगा। लेकिन वो समय अब नहीं रह गया है।
हमें तलवार चलानी सिखानी पड़ेगी, हमें चाकू छुरा कैसे चलाते हैं ये सिखानी पड़ेगी हमारे बच्चों को, अगर हमको अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है तो। हम इसकी भी मांग कर रहे हैं आदरणीय सरकार से और मोदी जी से कि गुरुकुल में हमारे बच्चों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे सनातन के जो बच्चे हैं, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो हम अभी इसके पहले 1 महीने पहले मोदी जी से मिले थे, हमने उनको ज्ञापन भी दिया, मांग भी की। कल भी हम सीएम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष से मिले, उनको भी हमने ज्ञापन दिया और उनसे हमने कहा कि हमारे साधु संतों की सुरक्षा विशेष कानून बनाई जाए और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को पहुंचाई जाए, ताकि केंद्र सरकार इस पर चिंतन करें और शीघ्र अतिशीघ्र भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दें। स्वामी जी, अभी शिक्षा के लिए आप जैसा बता रहे थे, कई बार यह देखा जाता है और वर्तमान में भी शिक्षा पद्धति में यह देखा गया है कि जैसा भी क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस के पहले स्कूलों में या तो बच्चों को सेंटा बनाना या क्रिसमस ट्री बनाने की एक छोटी सी शिक्षा दी जाती है या एक पर्व रखा जाता है, लेकिन हिंदू पर्व आने के पहले ही अवकाश घोषित कर दिया जाता है, उसके बारे में स्कूलों में कुछ नहीं सिखाया जाता। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो हमारा देश है ये साधु संतों का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये कोई फेंटा वेंटा का देश नहीं है, ये कोई बाबर का देश नहीं है, ये कोई मुगलों का देश नहीं है, ये कोई औरंगजेब का देश नहीं है। अरे हमारे इस देश में भगवान श्री राम पैदा हुए, हमारे इस देश में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, हमारे इस देश में महाराणा प्रताप पैदा हुए, हमारे इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज जी पैदा हुए, हमारे इस देश में महारानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, हमारे इस देश में महारानी कर्णावती पैदा हुई। तो ऐसे ऐसे हमारे सनातनियों का ये देश रहा, ये मुगलों का देश नहीं है। यहाँ पे जो भी शिक्षा होनी चाहिए ये हिंदू सनातनियों के हिसाब से होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन देश में जितने भी मुस्लिम भाई रहते हैं वो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो मुस्लिम वो हमारे हिंदुओं की औलाद हैं। अगर मेरी आवाज को सुनते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज भी समय है, अगर घर वापसी होना चाहते हैं तो घर वापसी हो जाएं, क्योंकि वो कोई अरब कंट्री से नहीं आए और न ही कोई क्रिश्चियन हमारे इंग्लैंड से आए। अरे यहीं की पैदाइशी हैं, वो यहीं पैदा हुए थे, इसी देश में पैदा हुए थे। लेकिन मुगलों के समय में बाबर ने मार मार के हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाए। अंग्रेजों के समय में हमारे हिंदू भाइयों को मार मार कर क्रिश्चियन बनाया गया। तो मैं उनसे कहता हूं कि घर वापस हो जाइए, हम उनको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अगर वो घर वापसी होकर सनातन धर्म अपना रहे हैं और जनेऊ धारण कर रहे हैं तो मैं उनको वचन देता हूं कि जहां उनका पसीना बहेगा हम अपना खून बहाएंगे। लेकिन अभी भी समय है कि वो अपना घर वापसी हो जाएं और हिंदू बन जाएं। और यदि इस देश में रहना है तो ठीक से रहें, और अगर ठीक से नहीं रहेंगे तो हम ठीक कर देंगे। हमको ठीक करना भी आता है, इस देश को ठीक करना भी आता है। इस देश के महापुरुषों ने अच्छे अच्छों को ठीक किया है, ये पूरा इतिहास जानता है। और मैं कहना चाहता हूं हमारे साथ जो हमारी आज बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया। और हमारे साथ हमारे जो यहाँ पर हैं सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर के जो संचालक हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम किया जाता है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। हमारे जो कुबेर राठी जी हैं, राजकुमार राठी जी हैं, जानकी प्रसाद गुप्ता जी हैं, संतोष गुप्ता जी हैं, और भी यहाँ पे जो भी हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं, ऐसे सारे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई दूंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा कि ऐसे ही काम करते रहें ताकि हमारा सनातन फलता फूलता रहे। और महेंद्र सिंघानिया जी भी हैं, और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच और अन्नदाता व पर्यावरण मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजकुमार शर्मा जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ प्रदेश के महामंत्री कमलेश जी हैं, अखिलेश जैन जी हैं, कमलेश तिवारी जी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। मैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और हृदय से इन्हें आशीर्वाद दूंगा कि ऐसी काम करते रहें ताकि रायपुर का नाम, यहाँ इस क्षेत्र का नाम पूरे देश में जाए और गौ माता का इन्हें आशीर्वाद मिले, भगवान बजरंगबली का इन्हें आशीर्वाद मिले। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।